वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, नमस्कार। तो हम डाला रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में। ये आ गए पेट्रोल पंप, काका उतर गए हैं ना। अब देते हैं उनको पैसे। काका कितना? तो ये डाल दिए अपन ने अब पेट्रोल। तब अपन यहाँ से निकलेंगे सीधे। कहाँ जाएंगे काका अपन? हाँ, धोबीसरा जाएंगे कि नागपुर जाएंगे? चलो कोई बात नहीं, धोबीसरा निकलेंगे कह रहे हैं अब यहाँ से। अब डाला लिए पेट्रोल। टंकी फुल हो गई काका? नहीं हुई? बस अभी पर्याप्त है वहाँ तक के लिए। और ये हैं यहाँ के, देख पा रहे होगे। चालू हो गई अपनी गाड़ी, तब निकलते हैं। तो ये मोहतरमा जी हैं अपनी यहाँ पे, जो पेट्रोल डाली है अपनी दिल डाली क्यों ना। 22 फुटी आइसर है, इसमें माल टांगा है। कच्चे माल में चलाने लायक की गाड़ी है। लेकिन तो शायद किधर जाने का लेफ्ट राइट ही जाना है क्या? ये निकल चुके हैं अपन जियो पेट्रोल पंप से। गाड़ी आ रही है, ऐसा लग रहा है काका आवाज़ आई, हारन बजा रहा शायद इधर से। ये जो गाड़ी कट रही है यहाँ से, क्योंकि हमको जाना है उस साइड का रास्ता। उस साइड भी दो गाड़ियाँ आ रही हैं काका। थोड़ा सा बढ़ा लो। जे अपने ट्रैक्टर वाले भाई साहब भी बनाते जा रहे हैं वीडियो तगड़ा वाला। जे अशोक लीलैंड रोड में दौड़ती, और ट्रैक्टर वाला भी बना रहा है। तो फिलहाल हम मेन रोड में आ गए हैं। अब हमारी गाड़ी चलेगी अब कम से कम 60 की स्पीड में। तो देखते हैं अब घर कितने बजे पहुंच रहे हैं। अभी कितने बजे बज रहा है हमारा मोबाइल, तो ये क्या बताता है ना, क्या नहीं समझ में नहीं आता। इंग्लिश में बताता है ना। हाँ, 8:45 हो गए हैं। तो 10 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे घर। फिर कहाँ का लोड मारेंगे काका? फिर हम भरेंगे धान पिसाई वाला, फिर ले जाएंगे मिल, चावल बना के लाएंगे। उसके बाद में लोगों को खिलाएंगे। उसके बाद में मैं चावल पिसा के लाऊंगा, धान पिसा के लाऊंगा, चावल बना के लाऊंगा। उसके बाद में मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। फिर घर में भैंस बंधी है, वो भैंस छोड़ूंगा और चराने ले जाऊंगा। हंसना नहीं दोस्तों, ये अपना काम है, कल्चर है। ये घर का काम है अपना, तो करना पड़ेगा। अब इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, करना पड़ता है सारा काम। हाँ। तो देखिए ये नागपुर वाला जो हाईवे है, अब हाईवे का नज़ारा दिखाइए देखो कैसा है। हाँ, ट्रैक्टर देखो कैसा धुआं मार रहा है। हाँ, ये हाईवे में तो 80 की स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ सब। अभी ओवरटेक करने वाले थे, लेकिन पीछे से अशोक लीलैंड की गाड़ी आ गई, तो हम ओवरटेक नहीं कर पाए। अब ट्रैक्टर से ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। तो यही वीडियो के साथ बने रहे कंटिन्यू। अब हम अपने सफर
सफ़र में मगन रहेंगे आप। मगन रहेंगे। और देखिए हमारी गाड़ी का स्पीड 60, 63, 64 हो रहा है। बस इतनी स्पीड में हम चलेंगे। इतनी स्पीड में चलेंगे अपन। हाँ, इससे तेज स्पीड नहीं भगाते अपन, क्यों काका? नहीं उसके ऊपर तो भक्ति नहीं ना। भक्ति नहीं ना। हाँ, सही है। वो फुल हो गया स्पीड हमारा। और सब हाँ। तो देखिए कैसे ये गाड़ी, मेरे को ये रोड में समझ में नहीं आता, मेरी गाड़ी भाग रही है ये रोड भाग रही है। ये कमेंट में आप ना लिख के बताना कि भाई गाड़ी रोड में गाड़ी भागती है या रोड भागती है। अपन तो बैठे ये थे। जरूर बताना भाई, मेरे को ना अभी तक मालूम नहीं हुआ है। मैं सबसे पूछता हूँ कि जब अपन हाईवे पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, अपनी गाड़ी भाग रही है या रोड भाग रही है, ये किसी ने भी नहीं बताया मेरे को आज तक। सब कहते हैं गाड़ी भाग रही है। गाड़ी भाग रही है, लेकिन गाड़ी तो भाग रही है, लेकिन रोड को क्यों भागना चाहिए? रोड भाग रही है। हाँ, ऐसी लगती कि रोड भाग रही है। अब आप देख सकते हैं वाकई में रोड भाग रही है। हाँ, रोड इधर भाग रही है। ये सफेद सफेद जो सफेद पट्टे हैं, सफेदारी जो पीछे भाग रही है, बहुत हाँ। स्पीड से जा रही है। हाँ, तो वो क्यों भाग रही है इसका भैया हमको सोल्यूशन निकाल के बताओ। ठीक है, नहीं तो केस कर देंगे। हाँ, किस पे करेंगे काका केस अपन? अब केस तो किस पे करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा है। अब बात जिसने रोड बनाया उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को भी नहीं पता है यार कि ये गाड़ी भाग रही का रोड भाग रही है। अब पता ऐसे में लगेगा कि अपन गाड़ी को ना एक तरफ खड़ी कर देंगे और बीच रोड में बैठ जाएंगे, तो रोड भाग रही का नहीं कि गाड़ी भाग रही है। रोड भाग रही या नहीं भाग रही वो तब पता लगेगा। ये आए अपने बाल में बर्तन वाले दादाजी, तो पीछे चले गए, गांव में जाते हैं तो चिल्लाते हैं बाल में बर्तन लो, बाल में डब्बा लो, बाल में टिफिन लो। ऐसा कर करके दिन भर धंधा करते हैं बेचारे, और अपने शाम को अपने घर चले जाते हैं। सभी को लगा है खाना और कमाना, अपने बीवी बच्चों को पालना। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कोई भी धंधा ना करे। जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी है तो वो भी काम करेंगे तभी उसका पेट भरेगा। तो भाई पेट इतना सा तो है, लेकिन बहुत रुला देता है आदमी को, परिवार से अलग रखता है। जो भी सर्विस वाले हैं, उसकी बीवी कहीं रहेगी, उसका पति कहीं रहेगा, उसका बेटा कहीं रहेगा। माने एक खट्टे नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते, तो ऐसी ड्यूटी भी करना ना कोई मतलब नहीं है। जो अपना एक परिवार एक साथ नहीं रह रहे, एक साथ मिलके खाना नहीं खा सक रहे हैं, तो ऐसी सर्विस का भी कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। हम ही अच्छे हैं, गरीब आदमी हैं, दिन के 100 रुपए कमाते हैं और शाम को घर आते हैं और बीवी बच्चों के साथ मिलके खाना खाते हैं, हमें बड़ा सुकून मिलता है। तो ये अपने आर्मी वालों की गाड़ी जा रही है जो पीछे हो गई, उसको भी हमने ओवरटेक कर दिया है, तो वो आराम से जा रहे हैं। मेरी बात ये ध्यान से सुनिए आप। अपन अपने बच्चों को तो अपन पढ़ाते हैं, उनकी भविष्य सुधर जाए इसलिए अपन पढ़ाते हैं। लेकिन यही है दिक्कत कि जब सर्विस अगर लगती है ना बच्चों की, तो कहीं हैदराबाद
कई कहीं अहमदाबाद। अपनी बच्ची वहाँ रहेगी और अपन रहेंगे कहाँ, सिवनी में। मेरी बच्ची कैसी होगी कैसी नहीं, फोन पे बात तो होती है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अपने आमने सामने रहती ना तो बात अलग ही रहती है। तो ऐसी सर्विस भी, ऐसी ड्यूटी करना भी कोई मतलब का काम नहीं है। वो बस मतलब कि ये कुत्ते ने 12 बच्चे दिया, तो बच्चे तो भाई छोटे रहते तब इकट्ठे रहते, तब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं ना। तो कोई बच्चा किधर चले गया, कोई बच्चा कहाँ घूम रहा है, कुछ पता नहीं। तो यही है मतलब कि इंसान भी ऐसा ही है, कहीं हैदराबाद चले गया, कोई उड़ीसा चले गया, कोई गुजरात चले गया, अफगानिस्तान चले गया। अब जो बच्चा है कौन, बुढ़ी और बुढ़ा, तो बुढ़ी बुढ़ा एक साथ मरते दम तक दोनों च रहते ही होते हैं, लड़के बच्चे रहने के बाद भी। भाई अगर ये मेरी बात अगर आपको सच लगी होगी, अगर कड़ू लगी होगी ना, तो मुझे कमेंट करके बताना भैया। धन्यवाद। तो कैसा लगा हमारे काका का जिंदगी का थोड़ा एक्सपीरियंस, जो हमारे काका के साथ जो बीत चुका है वो थोड़ा सा दुखड़ा सुनाए आपको, तो इसमें थोड़ा गौर करना दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।